अच्छा, अब देखिए ये प्रोडक्ट थी ना, इस पे ओएस डॉन अब नेट की वजह से चल नहीं रहा था ना, ओएस डॉन शो ही नहीं कर रहा कितने सेलर्स बैठे हुए, ठीक है। और ना यहाँ पे न्यू एंड यूज शो हो रहे। तो जब इस तरह सेलर्स ना शो हो रहे हो ना, तो टाइम ज़ाया नहीं करना, हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्राफ शो हो रहा है ना, इस ग्राफ को रीड करना है। इस ग्राफ को रीड करने का तरीका होता है, ठीक है, मैं बताती हूँ। ये सबसे पहले ये जो अमेज़न न्यू और ये सारी चीज़ें, इसको अनचेक कर दें, ठीक है। और बाय बॉक्स को टिक रहने दें। अब देखिए ये बाय बॉक्स जो दिखा है ना, ये 3 मंथ का बाय बॉक्स, ठीक है। और बाय बॉक्स कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, मतलब बाय बॉक्स का ग्राफ बिल्कुल सही जा रहा है, बेशक अप डाउन हो रहा है, लेकिन टूटा हुआ कहीं से भी नहीं है। सही है। अब यहाँ से भी देखें, ये अप से जाके फिर डाउन पर आया, फिर अप वापस, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास बाय बॉक्स अच्छा है, मतलब इसकी कंडीशन सही है। अब हम क्या करेंगे, बाय बॉक्स देख लिया ना, इसके बाद हम आ जाते हैं डाटा पे। ये जो प्रोडक्ट हिस्ट्री के साथ, प्राइस हिस्ट्री के साथ टास्क ट्रैक प्रोडक्ट है, और फिर उसके बाद ये डाटा है ना, डाटा पर आ गए। डाटा पे सबसे पहले आ जाती है प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स में वो चीज़ें हम लोगों ने क्या देखनी होती है। प्रोडक्ट डिटेल्स में देखते हैं, एक तो मेन कैटेगरी देखनी है कि कैटेगरी कौन सी है। रूट कैटेगरी होती है ना, बेबी प्रोडक्ट्स की रूट कैटेगरी है, सही है। सब कैटेगरीज को छोड़ दें, सब कैटेगरीज कौन सी है। उसके बाद हमने देखना है बाय बॉक्सेस एफबीए, ठीक है, मतलब बाय बॉक्स एफबीए सेलर्स के पास भी जा रहा है, सही है। बाय बॉक्स सेलर फिलहाल के लिए कौन है, अमेजोन है। उसके बाद हम लोगों ने जो देखनी होती है चीज, वो ये बाकी कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। हमने देखना है सेल्स रैंक, ठीक है, जो बीएसआर होता है ना हमारे पास, वो देखना है। अब सेल्स रैंक 90 डेज पे देखते हैं, 90 डेज में इसका 2 जा रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। चलिए इसको एफबीए टूल किट पे डाल के देखते हैं, एफबीए टूल किट, ये ये कौन सी थी, बेबी कैटेगरी थी ना, बेबी कैटेगरी यहाँ से ढूंढेंगे। कैटेगरी, ये बेबी, इसमें यहाँ पे सेल्स रैंक डाल दें 2, इसको गो करते हैं, चेक करते हैं कितना। अब यहाँ पे देखें मोर देन 20, ठीक है, 20 सेल्स आ रही हैं, और जो लास्ट डे की सेल्स बता रहे हैं वो 16 है, मतलब कल की जितनी सेल्स आई हैं वो 16 आई हैं, ठीक है। अब हम क्या करते होते थे, सेल्स रैंक हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा खासा सेल्स रैंक आ रहा है, ठीक है। करंट पे भी सही जा रही है, 30 डेज पे भी, 60 डेज पे भी, और 90 डेज। वैसे होलसेल में हम देखते हैं 90 डेज में, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये देख ली। अब इसके बाद क्या है, अब हम लोगों ने देखना है बाय बॉक्स कितने परसेंट किस सेलर के पास आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे रेंज इन डेज है ना, 30, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब 30 डेज में सबसे ज्यादा 100% ही अमेजोन ने लिया हुआ है, मतलब अमेजोन अपने अलावा किसी को बाय बॉक्स दे ही नहीं रहा। अच्छा, अब हमें सेलर्स देखने थे ना, बेसिकली सेलर्स कितने हुए, डाउन तो काम कर नहीं रहा था, ठीक है। तो अब 90 डेज पर आके देखते हैं कि 90 डेज में वो बाय बॉक्स किसके पास है। अब 90 डेज में देखिए, 90 डेज में भी 99% अमेजोन ने लिया है, और बाकी 1 <1% उसने बाकी सेलर्स को दिया है। मतलब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि अमेजोन, एक सेलर अमेजोन है, एक ये क्रीसेंट सेल्स एलएलसी है, एक ये 24/7 मार्ट एक्सप्रेस है, एक गल्फ स्ट्रीम एलएलसी है। मतलब 4 सेलर्स तो हैं, लेकिन डोमिनेंट इसमें सबसे ज्यादा कौन है, अमेजोन है, ठीक है। मतलब 180 डेज में भी 99% अमेजोन ने लिए हुए, 360 डेज में भी, 365 में 94 लिया हुआ है। तो इसका क्या वो हुआ कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज तो अमेजोन डोमिनेंट है, ठीक है। सेल्स तो सारी की सारी अमेजोन लेकर चले जा रहे हैं। बाय बॉक्स जब अमेजोन ने 90% 100% लिया हुआ है, तो फिर बाकी सेलर्स को वो क्या देगा, वो बाकी सेलर्स को कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मतलब हम नहीं लेंगे। इसी पर, लेकिन इसी पे मैं एक और चीज बता देती हूँ। ये बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ होती हैं ऑफर्स, ठीक है, ऑफर्स पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे कौन सी प्राइस पे, ये वाली प्राइस डाल देते थे 25.59, ठीक है। ये इस प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, हमने प्रॉफिट इस प्राइस पे नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है। इस प्राइस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम किस पे करेंगे, पहले तो ये जो शिपिंग और ये कंडीशन वगैरह दी हुई है, इधर से प्राइम को चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं है, नहीं तो हम कंडीशन में भी ऑप्शन सेलेक्ट करते थे। एडिशनल ऑप्शन में ये इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स को चेक करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स को, ये जो चार चार यहाँ पे शो, वैसे बहुत सारे ग्राफ शो होते थे, ठीक है। इन 4 ग्राफ्स को अब हम लोगों ने रीड करना है, ठीक है। रीड किस तरह से करना है, सिंपल देखें। अब ये पहला ग्राफ है ना, इसमें देखें, जो इस ही प्रोडक्ट की जो सेल्स गई है वो $50 पे प्राइस गई है, मतलब जो अभी 25 की है, वो एक बंदा, एक सेलर $50 में भी उस प्रोडक्ट को सेल कर चुका है, मतलब प्राइस अप डाउन हो चुकी है अमेजोन पे, ठीक है।
मतलब ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही प्रोडक्ट $26 की सेल कर रहा है, और ये देखें वही एक, मतलब यही वाली प्रोडक्ट जो अभी $25 की लगी है, वो एक बंदा $23 पे भी उसको सेल कर चुका है। मतलब इस प्रोडक्ट की लीज प्राइस क्या आ गई 23, क्योंकि ये बाकी दो तो ग्राफ्स एम्प्टी है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करेंगे, $23 पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लेट सपोज 25 पे मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करती हूँ और वो मुझे $2 या $3 का, लेट सपोज वो $2 का प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, और उसकी प्राइस अचानक मैंने कस्टमर को दे दिया, लाइव कर देता है वो, ठीक है, प्रोडक्ट उसने लगा दिया अपने अकाउंट पे। अब वो प्रोडक्ट लगा देता है और उसके लगाने के साथ ही इसकी प्राइस ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, $23 जिसकी प्राइस होगी। अब वो मुझे 25 पे $2 या $3 का प्रॉफिट दे था, ठीक है, और जब लाइव हुई वो उसकी प्राइस डाउन होगी, 23 पे चलेगी उसकी लीज प्राइस, ठीक है। अब 23 पे तो उस कस्टमर के पास कुछ बचता ही नहीं है, मतलब सारा फुल वो लॉस में चला गया। तो इसीलिए हम लोग जब भी जाएंगे ना, जब भी मतलब प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट डाटा में आएंगे, ऑफर्स पे आके फिर हम लोगों ने ग्राफ सारे रीड करने हैं, उसमें देखनी है लीज प्राइस क्या है, फिर लीज प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसके कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब ना यहाँ पे देखिए इसमें क्या था, इसमें वेरिएशंस आ रही थी हमारे पास, वेरिएशंस का भी बता देती हूँ। ये डाटा के साथ ही वेरिएशंस शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वेरिएशंस आ गई, ठीक है, हमारे पास कितनी वेरिएशंस थी इसकी, 5 वेरिएशंस है ना, तो यहाँ पे उसने 500 के 500 वेरिएशंस दिखा दी। अच्छा, अब इन वेरिएशंस का क्या मकसद होता है, हमने वो वाली प्रोडक्ट लगानी है, मतलब इन वेरिएशंस में से भी हमने वो वाली प्रोडक्ट लेनी है जिस पे हमें, हम देखेंगे कि जिसकी सेल्स सबसे ज्यादा हो रही है, और हमें पता किस तरह से लगेगा इन वेरिएशंस में सबसे ज्यादा सेल्स किसकी आएंगे, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे ना जिसके साथ ये वाला ट्रॉफी बनी हुई होगी ना, ये गोल्डन ट्रॉफी, ठीक है, उसका मतलब है सबसे ज्यादा सेल्स इस वाले की है, इस वाले की, ठीक है, इस वाले की सबसे ज्यादा सेल्स है। ठीक है, मतलब जिसके साथ भी ट्रॉफी बनी हुई है ना, तो उसे हम पता लग जाएगा इसकी सेल्स इतनी है, बस उस वाली प्रोडक्ट को फिर हम ले लेंगे। उस वाली प्रोडक्ट को, इसको ओपन किया हम लोगों ने, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट की सेल्स है, और ये प्रोडक्ट खुद कितने की है, $15.99 की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोडक्ट की सारी हिस्ट्री चेक करेंगे, मतलब जैसा एनालिसिस करे थे, बाय बॉक्स चेक किया, फिर डाटा में आए, उसकी प्रोडक्ट डिटेल्स देखी, बाय बॉक्स एफबी है या नहीं, उसके सेल्स रैंक क्या जा रहा है, वो सारी चीज़ें। फिर बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि कितने परसेंट कितने पे डिवाइड हो रहा है, ऑफर्स में जाके देखेंगे लीज प्राइस, ठीक है। मतलब इस तरह हम लोगों ने सारी चीज़ें करनी है। अब देखिए बाय बॉक्स एफबीए है, सेल्स रैंक 2 है, ठीक है, मतलब सही है। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे, इसमें भी 100% अमेजोन ने लिया हुआ है, 90 डेज में भी, ये सारी चीजें से चेक की। ऑफर्स पे आए, ये देखें, एक प्राइम को चेक करना था, यूज्ड को हटा देना है हम लोगों ने, अनचेक कर देना, और इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स, ये वो तीन चीजें, मतलब यहाँ पे जब हम लीस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे ना, तब प्राइम को चेक करना है, न्यू को चेक करना है, और इंक्लूड हिस्टोरिकल, बाकी सारे चेक नहीं करने, ठीक है। फिर जैसे लीज प्राइस देख लेंगे क्या जा रही है, ये देखें, अब ये 19 पे भी गई है ये वाली, ठीक है, ये 20 पे गई, 22 पे गई, ये 17 पे गई, ठीक है, इस तरह से मतलब हम लीज प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे।